कैसे आप? जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति, नगर निगम देहरादून और मेरे साथ वो लोग जो सुबह से शाम वो काम करते हैं जो हमारे परिवार का भी कोई नहीं करता, हम लोगों के लिए समर्पित। मेरी माता है, मेरे बहनें, मेरे छोटे भाई। और आप देख सकते हैं ये जैकेट जिसमें लिखा है, मैं चाहूंगा जूम करके दिखा दे कैमरे में, नगर निगम देहरादून। ठीक है जी, ये दिखा दीजिएगा रिक्शे को। इधर से आके दिखाइए ना, आप आके इधर से दिखाएंगे, मुझे समझाना पड़ेगा। आप ये देखिएगा कि शहर की सफाई का स्थिति और जिम्मेदारी, जब 5 ट्रिलियन बिलियन डॉलर की इकोनॉमी की हम बात करते हैं, आज भी आधुनिक भारत में ऐसे रिक्शे, ऐसे मेरे भाई जिनके पास कोई ग्लव्स नहीं, कोई सेफ्टी बूट्स नहीं, उनको हाथ में चोट थी मेरे भाई को, है? उसके बावजूद काम करना। क्या तनख्वाह मिल रही है मेरे भाई? 2 मिनट मास्क हटा के बोल दीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। क्या तनख्वाह मिलती है आपको? 8,000। थोड़ा सामने आइए, कितना मिलता है? 8,000। आइए आप लोग भी थोड़ा इधर ही आ जाइए यार। 8,200। और इसके अलावा कुछ और भी मिलता है क्या नगर निगम के द्वारा? ये नगर निगम देहरादून का जैकेट है। तो आप लोग पार्षद निधि में आते हैं, किस में आते हैं? पार्षद निधि में। इस तरह के साइकिल, ट्राईसाइकिल आप देख रहे हैं, सामने का बोर्ड है नगर निगम देहरादून। एक चमकती हुई फ्लोरेसेंट कलर की ये पतली सी जैकेट, ना ग्लव्स ना सुविधा। आप जाके सड़कों के बोर्डों में देखिएगा, दूर मत जाइएगा, थोड़ा पास में आगे कीजिए। अगर आप जाएंगे किसी भी सड़क में, हर जगह आपको मंत्रियों के बोर्ड, बड़े बड़े पोस्टर, लेटेस्ट पोस्टर, करोड़ों रुपए खर्च करके वो ये बता रहे हैं कि कोरोना के लिए वो सबसे ज्यादा वैक्सीन बेच रहे हैं। ये बताने के लिए वो करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, केंद्र की सरकार चाहे राज्य की सरकार। लेकिन जो बुनियादी स्तर पे काम करते हैं, वही झाड़ू, वही छोटा सा एक पुराना ट्राईसाइकिल मॉडिफाई किया हुआ, ना किसी तक कोई मिला आपको? पीपी किट वगैरह कभी मिला है? कुछ मिला है क्या आप लोगों को भाइयों? मुंह से बोलना पड़ेगा, पर नहीं बोलेंगे, गर्दन हिलाने से नहीं बनेंगे। कुछ मिलता है? सेफ्टी किट मिलता है कुछ? और क्या तनख्वाह? 8,200 में परिवार बीत जाता है क्या? गुजारा हो जाता है आप लोगों का? टाइम पास हो रहा है, बस टाइम पास हो रहा है। बाल बच्चेदार हैं, शादीशुदा हैं आप? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे। पढ़ाते हैं स्कूल में, सरकारी में या प्राइवेट में पढ़ाते हैं? प्राइवेट में पढ़ाते हैं। कितनी फीस जाती होगी आपके बच्चों की? एक अभी छोटा है, बड़े वाले बेटे की जाती है 1,300 रुपए। 1,300 रुपए। 8,200। किराए के मकानों में ही रहते होंगे मेरे ख्याल से। कुछ बचता है अकाउंट में, बैलेंस है कुछ? 8,000 में क्या बैलेंस होगा? 8,000 में क्या बैलेंस होगा? मासूमियत के साथ एक सवाल है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, कि 8,200 में हम क्या बचा लेंगे? लेकिन जाइए शहर के कोने कोने में, भारत के तमाम राज्यों में, हर पोस्टर में उस पोस्टर की कीमत 1 महीने का किराया 1-1 लाख रुपए का होगा, केवल ये बताने के लिए कि देश में बेहतरीन लेवल का काम हो रहा है। लेकिन हमारी जो दीदी है, उनके साथ का हाथ में जो झाड़ू है, और आप वो देख सकते हैं ना, उनको कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल की कोई किट कोविड में दिया गया। कोविड अभी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, ये दिखा दीजिएगा नगर निगम देहरादून। और जब आप इनके मेयर साहब को देखेंगे, देहरादून के जो मेयर साहब हैं, मैं देखता हूं फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमते हैं वो लोग। आज भी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले, 40-45 लाख की गाड़ी में घूमने वाले अफसर और हमारे बुनियादी ढांचे पे काम करने वाले देश के असली कोरोना वॉरियर्स या देश के असली नागरिक, जिनके पास आज भी कुछ नहीं सिवाय ये जैकेट जो लिखा हुआ है, जूम करके दिखा दीजिएगा, नगर निगम देहरादून, डबल इंजन की सरकार, इतने सारे जुमले, इतने सारे वादे, एक नए युवा मुख्यमंत्री, उसके पश्चात भी, उसके बावजूद भी कोई प्रोटोकॉल नहीं। लगातार आप लोग हफ्ते में कितने दिन काम करते हैं? डेली आते हैं सर। आप लोग डेली आते हैं? संडे की छुट्टी? एक टाइम की छुट्टी। आइए थोड़ा इधर आइएगा, वो बहुत दूर हो जाएगा। आइए आइए आइए, ये वीडियो आप लोगों को समर्पित। थोड़ा आइए बहन जी, आइए, आप माता जी आप सामने आ जाओ। कितने दिन? 5 दिन की ड्यूटी, 6 दिन की ड्यूटी कर रही हो, और संडे भी एक टाइम करती हो, मतलब एक दिन की भी पूरी छुट्टी नहीं है। आप देखिएगा नगर निगम देहरादून, आप सोचिएगा, उसके बावजूद 7 डेज काम कर रहे, केवल संडे को एक टाइम का छुट्टी। 8,200। और कुछ परमानेंट होंगे, शायद उनको 15,000 मिलते हैं। आप परमानेंट है, कितना? 15,000 मिल रहा है कट पिट के, खर्चा गुजारा चल जा रहा है, कुछ बचता है भी,
कहाँ बचता है, बच्चे 4 बच्चे हैं, शादी ब्याह भी। पढ़ाई भी होगी, हाँ। कोई सेविंग नहीं। मेडिकल की कोई सुविधा मिलती है आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। आप लोगों को मिलती है? आप मेडिकल में आप परमानेंट है मतलब, फिर भी आप लोगों को मेडिकल में कोई विशेष सुविधा नहीं मिलती? नहीं मिलती। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये वीडियो समर्पित, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ये दिखा दीजिएगा कूड़े को अच्छे से। ये कुदाल दिखा दीजिएगा, फावड़ा। देखिए 2 चीज, ये 5 इधर दिखा दीजिएगा, इसको दिखाइएगा। 3 लाख करोड़ की इधर ऊपर कर लीजिए। 3 लाख करोड़ के डिक्लेयर करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ये औजार देके स्वच्छ भारत का आंदोलन चलाते हैं। इससे बड़ी क्या बात होगी? टूटी हुई सीटें, एक पुराना सा ट्राईसाइकिल, सफाई कर्मचारी के हाथ में कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं। 15,000 ये परमानेंट वालों को मिलते हैं, नगर समिति वालों को 8,200। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है संसद में बैठे जितने भी माननीय हैं एमएलए एमपीज हैं, उन्होंने तो जीवन में कोई अच्छा काम किया नहीं होगा, लेकिन एकदम स्वच्छता पूर्वक अगर कोई काम करते, जो गंदगी हम फैलाते हैं उस गंदगी को ये लोग, और एक छोटा सा बात आप रिलेट कर दूंगा, कहीं आप बुरा मत मान जाइएगा, कि वाल्मीकि के रचे रामायण को तो हम स्वीकार करते हैं। ये बहुत भावनात्मक विषय है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी हिंदुत्व की बात उठती है। महर्षि वाल्मीकि के बनाए गए और रचे गए रामायण को तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आज भी वाल्मीकि समाज को हम केवल स्वच्छ कर्मी तक ही सीमित कर देते हैं। तो क्या ये देश की परिभाषा बदलेंगे? ऐसे मंत्री बदलेंगे, ऐसे सरकारें बदलेंगे हमारी देश की व्यवस्था को? 8,200, एक एमएलए एमपी को 2 लाख, सरकारी अधिकारी को 1,60,000, और जो हमारे सबसे मुश्किल कार्य को करते हैं, ये जो नालियां हैं, ये जो सड़कें हैं, आप देख लीजिएगा, ये सारी गंदगी है। हमें स्वस्थ रखने के लिए ये अपने आप को डायरेक्टली कोरोना के सामने ले आते हैं। बड़ी परेशानी हुई होगी कोरोना के दौरान भी। आप लोगों में से कुछ लोगों को भी हुआ था क्या कोविड? नहीं, हमारे बीमार पड़े थे? सुपरवाइजर को हुआ था। आपके सुपरवाइजर को हुआ था? सुपरवाइजर को हुआ था। सरकार से कुछ हेल्प मिला क्या? नहीं, कोई हेल्प नहीं मिला। देख लीजिए, मुस्कुराते हुए इतने कठिन परिस्थिति में भी। इसलिए जब भी चयन कीजिएगा, और जब आज इतने बड़े बड़े डिक्लेरेशन कर रहे हैं धामी जी उत्तराखंड में, ये कर देंगे वो कर देंगे, धामी जी ये और धामी जी ये, और एक गाड़ी और एक पुरानी सी ट्राईसाइकिल, आप पता नहीं पोस्टरों के बाहर क्या करोगे। कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही होगी, एक शेयर इन तमाम भाई बहनों के लिए कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके बच्चे और हम लोग परिवार के तौर पे सुरक्षित हैं और कोविड के दौरान भी ये गंदगी दूर है हमारे घर से, तो ये देन है। सलाम इन लोगों के हौसले को करना चाहिए, इनके जज्बे को करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि 8,200 देहरादून नगर निगम, आप सोचिए 8,000 में देहरादून जैसे शहर में भला कौन गुजारा कर सकता है? आप एक इंस्टेंस बता दीजिए जहां 4,000 से 5,000, जहां 5,000 के नीचे कमरे का किराया नहीं मिलता। 4-5 हजार के नीचे कहीं मिलता है? 4,500 मेरा। 4,500 आप दे रहे हैं, ये 4,500 कमरे का किराया दे रहे हैं, और उसके बाद अपने बच्चे को 1,300 रुपए की फीस दे रहे हैं। तो आप लगा लीजिए 5,300 तो यहीं गया, बाकी 3,000 में खाना वाना हो जाता है, या घर में कोई और भी कमा रहे हैं? मेरे भाई मैं कमा रहा हूँ फिलहाल तो। आप अकेले कमा रहे हैं। और ये क्या नाम है, शुभ नाम क्या आपका? मोहित कुमार। मोहित कुमार। ये अकेले मोहित कुमार की बात नहीं है, और वो भी ठेके में। और फिर आप कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है भारत को बहुत अच्छा डेवलपमेंट देता है। धिक्कार है ऐसे निजीकरण पे। अगर आपने इन सब को सरकारी पे स्केल दिया होता तो इनके बच्चे भी आज अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे होते, लेकिन इनको ये खतरा और ये टेंशन आपकी निजीकरण की नीति दे रही है, जिसे आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है, क्योंकि ठेकेदार के नीचे ही सब काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के नीचे। आज हल्का सा विरोध करोगे, कल बाहर हो जाओगे। नहीं तो दुनिया में ऐसी कौन सी नौकरी है जो हफ्ते के 7 दिन करनी पड़ती है, केवल एक टाइम की छुट्टी? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को या तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जी को हल्के से भी शर्म नहीं आती इस बात को लेके? आप बनारस में जाके एक सफाई कर्मचारी के पैर को धोते हैं और उस वीडियो को आप वायरल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये कुदाल और फावड़ा लेके आप आधुनिक भारत बनाओगे? ऐसे बनाओगे आप बुलेट ट्रेन, और ऐसे बनाओगे आप स्मार्ट सिटी, और 8,200 रुपए के
तनख्वाह मोहित कुमार जैसे हमारे छोटे भाइयों को दे के आप इनके परिवार के घर में उजाला करोगे और फिर आप इनको बोलोगे कि गैस की सब्सिडी छोड़ दो, पेट्रोल 100 रुपए महंगा हुआ तो क्या हुआ, देश तरक्की कर रहा है, इन्हीं से फास्टैग लोगे, इन्हीं से तरह तरह के टैक्स लोगे और इनके बच्चे जिन सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे वहां भी घुस के आप बोलोगे कि सरकारी स्कूल में आखिरकार क्या रखा है, मजा तो प्राइवेट स्कूलों में। अगर ये वीडियो मेरे तमाम सफाई कर्मचारी नहीं, मेरे भाई बहनों के लिए आप एक शेयर जरूर कीजिएगा। 24 घंटे इस भयानक बीमारी में हम सबको स्वस्थ रखने के लिए इनका योगदान जो है वो अतुलनीय है, लेकिन इनके प्रति जो सम्मान है, कहा गया था कोविड में 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग कोविड के दौरान स्वच्छ काम कर रहे हैं। मिला था कोई इंश्योरेंस? आपको मिला था? कुछ नहीं मिला। आप में से किसी को भी मिला है 50 लाख का इंश्योरेंस? हुआ था? नहीं हुआ। आपने मौत के मुंह में इनको घुसाया और आपने पोस्टरों में लिखा है कि 50 लाख रुपए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वो कर्मचारी बोल रहे हैं जिनके इस जैकेट में नगर निगम देहरादून। मुस्कुराइए कि आप देवभूमि में हैं, वो भी इसलिए क्योंकि ठेकेदार जो है प्राइवेटाइज्ड है। आप ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देते रहिए, पेमेंट देते रहिए, पुल गिरते रहेंगे और सफाई कर्मचारी मेरे भाई बहन 8,200 में अपने जीवन को समेटते हुए रह जाएंगे, सिसकते हुए रह जाएंगे। लेकिन आपको क्या, आपको तो पोस्टरों में दिखना है। अब पोस्टरों से बाहर निकलने का वक्त है। ये सफाई कर्मचारी भाई बहनों के लिए इनके पे स्केल को बढ़ाने के लिए एक सम्मानजनक स्थिति में हर व्यक्ति का गुजारा होना चाहिए। मजदूरी करने वाला जो ईंट भट्टे में भी जाता है वो भी 500 रुपए की झाड़ी लेता है, आप इन्हें 8,200 दे रहे हैं, 300 रुपए के भी कम। देहरादून जैसे स्मार्ट सिटी, जहां स्मार्ट सिटी बनाने का डिक्लेयर करते हैं, वहां के लोगों को आप अपाहिज कर रहे हैं। धिक्कार है आपके ऐसे सिस्टम पे। मैं रेबल शरानंद पति और मेरे साथ के 18 करोड़ लोग, आप तमाम लोगों से यह आग्रह होगा कि ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, इनके पे स्केल के लिए समर्पण कीजिएगा। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सब